देव देवं जिनं नत्वा विनाशनम् वक्ष्येयं देशनानां काचिन्नमति भक्तिदा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरी नमो प्रत्याय नमो लोये बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व। भवबंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का 60 समुच्चय ग्रंथ है और उस पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी की सद्देशना नाम की हिंदी टीका, 5वां और 6ठा नंबर। ये 2 श्लोक अपन पढ़ रहे हैं। 2 चीजें बता रहे हैं आचार्य भगवान कि हे जीव, आपको सम्यक ज्ञान और विनय के द्वारा इस आत्मा की निरंतर भावना भानी चाहिए, अन्यथा मरने के बाद क्या होगा? संताप होगा, पश्चाताप होगा और बड़ी दुर्लभता से प्राप्त ये आत्मरूपी रत्न है। आत्मरूपी रत्न तुझे प्राप्त हो और उसी प्रकार ज्ञान की यथार्थ भावना मतलब सम्यक ज्ञान के अवलंबन से आप क्या करो? समीचीन तप करो। ऐसा 5वां और 6ठा नंबर ये मूल जो श्लोक था उसका अर्थ। कल ने आर्त ध्यान के पहले प्रकरण में पहले प्रकार का जो आर्त ध्यान था वो पढ़ा है, ठीक है ना? तो आपको बताना है विभूति जी कि आर्त ध्यान पहले नंबर का आर्त ध्यान में क्या पढ़ा था? विभूति अविनाश जैन।
जय जिनेन्द्र भैया जी। मैंने कल से ही पढ़ा है, तो मुझे पहला वाला नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, कल जो पढ़ा था वो बता दो। कल का वही मैं वेदना से रिलेटेड था कि मरने पे दुख नहीं करना चाहिए। हाँ। किसी भी परिजनों के जाने पर एक प्रकार से कहेंगे कि जो भी अनिष्ट हुआ है या जो अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वो उसको अपन अल्पकालिक या अकाल मरण ना कह के ये कहेंगे कि उसकी आयु पूर्ण हुई है, वो उतनी ही लिखा के आया था, तो उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो आप कर रहे हो वो आप अपने पुण्य के उच का क्षय कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुभी जी बताइए आप, आर्त ध्यान का पहला। भाई जय जिनेन्द्र भैया जी। आर्त ध्यान में पहले था कि इष्ट का वियोग। इष्ट का वियोग मीन्स कि जो आपके प्रिय संबंधी हैं या जो चीज आपसे बहुत प्रिय है और वो अलग हो जाए तो आपको अत्यंत दुख होता है। उस दुख पे आप आंसू तो थोड़ा निकाल सकते हैं, पर उससे अपना संतुलन ना छोड़ें। उससे आप एंड और एक लिमिट तक ही करें, वरना जब ऐसी कोई परिक्रमा आए या ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम अपना अपना संतुलन बनाए रखें। हमें धैर्य रखना चाहिए। और जैसे विभूति जी बोल रहे थे कि अगर हम ज्यादा रोदन करेंगे तो हम अपने पुण्य का क्षीण ही करेंगे। हमारे रोदन से वो इंसान आ तो नहीं सकता वापस, या जो भी चीज गई है वो आ नहीं सकती, पर जो हमारे पुण्य हुए हुए हैं वो और क्षीण हो जाएंगे। बहुत सुंदर। शिखा दीदी आप बताइए। जय जी भैया जी। हाँ जी, यही पढ़ा था पहले में, इष्ट का वियोग और फिर अनिष्ट का संयोग दूसरे में, कि हमें हमारे कर्म बताइए बंद आप होते क्या क्या, हैं। जैसे आपको जैसा लगा वैसा बताइए अपनी भाषा में। हाँ जी, मुझे अनिष्ट का इष्ट का वियोग तो शुभी जी ने बता दिया है। तो अनिष्ट के संयोग के अंदर जो मुझे यहाँ तक याद है वो ये था कि जब तक परिस्थिति अनुकूल है वो इतनी जरूरी नहीं है। मेन चीज है कि जब विपरीत परिस्थिति के अंदर हम कितना संयम और धैर्य बनाए रखते हैं। कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, या फिर किसी किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति जब हमें हमारे विपरीत हो, तो उसमें हमारी मेन एक तरह से संयम की परीक्षा होती है कि हमारे भाव कैसे हैं। बहुत सुंदर। ठीक है ना। आर्त ध्यान, ठीक है ना। आर्त ध्यान मतलब सिंपल सी भाषा में कहें कि दुख रूपी ध्यान। दुख की वजह से जो दुख के वशीभूत होकर के ध्यान होता है। पहला आर्त ध्यान हमने पढ़ा था इष्ट का वियोग। वियोग मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि वो चीज हमसे क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसको बोलते हैं वियोग। ठीक है। और इष्ट मतलब क्या होता है कि हम जिसे चाहते हैं वो सारी वस्तुएं क्या हो गई, इष्ट में हो। बराबर, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो, माता पिता हो, अन्यथा कोई पौद्गलिक वस्तु भी हो सकती है। मकान हो, गाड़ी हो, घड़ी हो, चश्मा हो, एनीथिंग। ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होगी, जिसको हम चाह रहे बहुत अच्छे से, अरे मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हो गया कि आप रास्ते पे जा रहे थे और कीचड़ उछल गया। क्या, तो ये अनिष्ट संयोग भी हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि आपको कपड़े अच्छे लग रहे थे तो इष्ट का वियोग नहीं हुआ, लेकिन वो कपड़े गंदे हो गए तो अनिष्ट का संयोग हो गया। लेकिन कपड़े आपके कोई चोरी करके ले गया,
या ऐसी वस्तुएं जो आपके क्या कहते हैं बहुत प्रिय थी वो आपसे दूर हो गई, तो उस समय अपने आप को धैर्य रखना, उस समय अपने परिणामों को निर्मल करना कि जो अपना था ही नहीं वो चला गया तो विकल्प किस बात का। और एक्चुअली आप लोगों को बताया था कि वस्तु कहीं नहीं जाती, वस्तु तो इस 3 लोक के बाहर कहीं जाती ही नहीं, मात्र आपके सामने से चली जाती है। आपके सामने से तो चली जाती है लेकिन आपके परिणामों से नहीं जाती है, इसकी वजह से आप लोग दुखी होते हैं, ठीक है ना। और जैसे बोल रहे थे भैया थोड़ा बहुत रोना भी चल लेगा, ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है कि थोड़ा बहुत भी रोना चल लेगा। ये तो ऐसा है कि बांध हमेशा यानी कि नहीं क्या कहते हैं, बिल्कुल एकदम बांध जब भी बनाया जाता है तो ऐसा देख करके नहीं बनाया जाता है कि उसमें से रिसाव होगा थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। बांध तो हमेशा अच्छे से ही बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उस बांध में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल ही जाता है। ऐसे ही हम अपने मन में यही धारण करें कि हमें रोना नहीं, अगर हम रोएंगे तो हमारी ही क्या होगा, पाप का आश्रय होगा, पुण्य क्षीण हो जाए। ये हमको सोचना है, ना कोई नौटंकी करनी, ना किसी के कारण रोना है, ना किसी के, ठीक है रोना आ जाए वो विषय अलग है, क्योंकि बांध तो हम अच्छा ही बनाएंगे लेकिन पानी रिस जाता है। लेकिन हम कभी ये भावना नहीं रखें कि हमको रोना चाहिए, ठीक है ना। हम तो ये सोचेंगे कि देखो जिस जीव का आयु कर्म पूर्ण हो गया वो चला गया, ठीक है, जिनका संयोग हुआ है उनका ही तो वियोग होगा, जिनका वियोग होगा वो कभी सहयोगी बनेंगे। हम सभी का संबंध क्या है, उस समय का सहयोग। भैया जी अब आप सोचो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ भैया जी कि जैसे कोई जाता है तो कहते हैं तुरंत मौत होती है, तो करीब आधा घंटा तक आंसू नहीं बहाना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, तो क्या सही है? हाँ वो इसलिए है ना कि जब भी प्राण निकलते हैं, ठीक है ना, तो प्राण निकलते समय धीरे धीरे यानी इतनी है, अब देखो उसने जैसी गति बांधी होती है वहां से प्राण निकलते हैं, ठीक है। और जैसे हमने 2-3 समाधि कराई, ठीक है ना, तो ऐसा दिखता है कि उसके प्राण मुख से निकल रहे हैं, नाक से निकले या आंखों से निकले, ठीक है ना, ये स्पष्ट रूप से दिखता है इन द सेंस व्हाट कि आत्म प्रदेश संकुचित होते हैं, आत्म प्रदेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। अब जैसे पांव पहले ठंडे पड़ेंगे, फिर वहां से नहीं आत्म प्रदेश धीरे 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 करके ऊपर की तरफ आएंगे, हमको दिखता है ऐसा, जैसे नब्ज चलती ना वैसे वो आत्म प्रदेश धीरे 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 ऊपर की तरफ आएंगे, फिर ऐसे दिखेंगे यहाँ से गले से यहाँ आ रहे हैं, फिर ये आ रहे हैं, फिर मुंह मुंह बराबर, अब मुंह खुला रह गया तो मुंह से निकले, बराबर नाक से निकले, आंखें खुली रखी तो आंख से निकले, वो दिखते। अब आपने ये पूछा है कि कितने मतलब यानी कि नहीं क्या कहते हैं प्राण चलने जाने के बाद, हाँ 15-20 वो मिनट ऐसा है ना, हाँ देखो वो ऐसा है ना कि कभी कभी देखो मारणांतिक समुद्घात भी कहते हैं, ठीक है ना। मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है कि जीव अपने आत्म प्रदेशों को, बरोबर मूल शरीर को छोड़े हुए आत्म प्रदेश चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, जहां जन्म लेना है और पुनः आते हैं, ठीक है ना। एक तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि भाई वो अपन को लग रहा है कि बराबर, जैसे कुछ लोग जो क्या कहते हैं जानकार हैं उन लोगों को ये समझ में आता है कि अभी प्राण चले गए, लेकिन जो लोग क्या कहते हैं जानकार नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, बराबर, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंटली क्या कहते हैं समाधि मैंने कराई थी, ठीक है ना, बराबर 97 ईयर्स की मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। उसमें एक सिचुएशन हो गई थी, सिचुएशंस क्या हो गई थी आपको बताते हैं कि
उस लेडी ने बोला मुझे उठाओ, बराबर, उठाओ मतलब वो खुद अपने हाथ से लेटे हुए थे वो दीदी, मतलब व्रती थे, महाराज जी भी थे, तो मैं बगल में ही था। तो उन्होंने पहले तो महाराज जी के पांव आदि छुए और उसके बाद में उन्होंने उठने की कोशिश की। समझ में आया कि उठना चाहते हैं। तब तक पहले तो उससे पहले मतलब ये 10 या 5 मिनट का सब रहता है, 5, 10, 15 मिनट का। तो पहले तो वो इजीली नमोकार मंत्र बोल रहे थे, आपको बताया था। जैसे मैंने बोला नमो ओरियंताण, तो वो खुद भी बोले थे नमो ओरियंताण। फिर जैसे मैं चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए, वहां से आप तो फिर उन्होंने महाराज जी के पांव छुए अपने हाथों से। महाराज जी वहां पे महाराज जी के पांव ऐसे किए, ऐसे मतलब महाराज जी के पांव छुए बिल्कुल, मगर महाराज जी बगल में थे। फिर उस लेडी ने खुद उठने का प्रयास किया, तो अपन को समझ में आया वो लेडी उठ गई। जब वो उठे, ठीक है ना, तो उठने के बाद में उनकी जो पहले बोल रहे थे नमो रिंता नमो सिद्धा, वो उनका बोलना क्या हो गया था, बंद हो गया। ठीक है, वो बोलना बंद हो गया था और वो ऐसे बैठ गए थे, पांव उनके लंबे थे, ठीक है, और ऐसे बैठ के उनकी ऐसे हो गया था सर, और आंखें क्या हो गई थी, खुली हो गई थी। समझ रहे हैं? ये सिचुएशंस कितनी समय रही होगी, लगभग 5 मिनट तक रही ये सिचुएशन, कि वो ऐसे आंखें खुली रह गई। तो मुझे ऐसा लगा, जो मैं आपको बताता हूं, मुझे ऐसा लगा कि जीव चला गया, ठीक है ना। लेकिन उसके विदिन यानी कि 5 मिनट के बाद में और उनका मुख जो है वो थोड़ा सा खुला ऐसा, और जैसे वापस श्वास आ जाती है, वापस ब्रीदिंग आती है ना, वैसा यानी कि नहीं हुआ। फिर उनको शांति से लेटा दिया। क्या बोला? हम ये कह रहे भैया जी, ऐसा ये हुआ था कि त्यागी व्रती थी हमारी सासू माँ, और हमने एक ब्रह्मचारिणी दीदी को रखा हुआ था संबोधन के लिए, क्योंकि उतना अच्छा हम नहीं संबोध पाते। तो बेटे तब उनके प्राण निकले, तो रोने के हुए तब लगता ही है, सब एकदम से रोने लगते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल चुप बैठो, चुप बैठो, नमोकार मंत्र पढ़ो, 15-20 मिनट तक कोई कुछ नहीं करेगा, नमोकार मंत्र करो। प्राण ऐसे निकल रहा है। हाँ प्राण निकलते तो देखे थे, हम लोग को दिखाया हुआ था कि किस तरह से ऊपर को वो जा रहे हैं, इस नाड़ी आड़ी छोड़ रही ऐसे है। दिखा, आपने देखा ना, हाँ, कैसे जाते हैं, निकलते हैं। हाँ देखा बस वही, ठीक है ना। पहले पांव ठंडे हो जाते हैं, अपन हाथ लगाएंगे ना तो समझ में आता है अपन को, ठीक है ना। उन्हीं ऐसे ने कर पकड़ करके के देखो ऐसे जा रही है, देखो अभी यहाँ आ गई, ऐसे बताया था उन्होंने। और फिर जब वो खत्म हो गई तब रोने लगे, तो उन्होंने मना कर दिया था अभी 15-20 मिनट तक नहीं रो, ऐसे परिणाम नहीं कर, अच्छे से जाने दो। वो क्या रहता है, कंसर्न इतना ही रहता है कि अपन को तो जो दिखता है ना उतना ही अपन बोलते हैं, कहीं प्राण रह गए हो या ऐसा हो तो क्या कंटिन्यू आप जपते रहो, बराबर, मंत्र का प्रभाव रहता है, उसका कहीं उधर रह गया, इसकी वजह से बोलते हैं कि आधा घंटा अपन कंटिन्यू। लोग तो बोलते हैं 1 घंटे तक नमोकार मंत्र पढ़ते, तो पढ़ लो, कौन सी दिक्कत है। कोई अपन को तो क्या कहते हैं, वो चला ही गया है जी, और अपना अपन क्या कहते हैं, रोएंगे धोएंगे, इससे ज्यादा 1 घंटा अपन नमोकार मंत्र की जाप हो जाएगी अपने से, ठीक है। अगर उसके प्राण रहेंगे तो उस ध्यान में रहेगा, नहीं रहेगा तो अपनी तो निर्जरा हो ही रही है, क्योंकि अपन निमित्त बन रहे हैं नमोकार मंत्र सुनाने में, तो उसमें कोई विकल्प नहीं, ठीक है ना। कोई कहे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक बार तो ऐसा ही हो गया हमारे यहाँ डोंबिवली में, क्या एक शोभा जी करके थे, मैं जहाँ रहता था, उनका तो केस ही अलग हो गया था। अब आप ये सोचो कि मतलब उनको क्या पता क्या हो गया था एग्जैक्टली, 3 डेज तक, 3 दिन तक, ये मेरे मतलब आंखों देखी घटना। और जहां देखो वहां मुझे फोन करके बुलाते, आ जाओ भैया, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, बरोबर। अब अपन को तो इतना नॉलेज नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, बरोबर, हमने कभी समाधि भी नहीं कराई थी, कुछ नहीं, बरोबर। अब न वो हलन करे न डलन करे, कुछ ना करे, बस लेटे रहे। और लोग ये समझे, आसपास वाले सब लोग, जैसे समाधि का माहौल रहता है ना,
ऐसे 3 दिन तक कंटिन्यू समाधि का माहौल चला। लोग नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, समाधि मरण पाठ सुना रहे हैं, ये सब चल रहा है। बिल्कुल कि अभी चले जाए ना, वो कुछ हिल रहे ना, बस आंखें खुली रहती थी और आंखों से मतलब वो देख पाते थे क्या है क्या नहीं। और लोग नमोकार मंत्र कंटिन्यू 3 दिन तक चल रहा है, ना कुछ खा रहे ना, मतलब मुख से भी पानी वानी ले रहे थे तो उनको त्याग करवा देते थे जो भी। और फिर फाइनली क्या हुआ, 3 दिन के बाद में वो जग गए। आफ्टर 3 days वो जग गए। जग गए मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गए, परफेक्ट हो गए। और 6 मंथ तक बिल्कुल सही रहे हो। शोभा जी करके थे, शोभा ताई बोलते थे, मंदिर के बगल में थे। और 6 मंथ के बाद में उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई। ठीक है, उनको तबीयत खराब, बहुत अच्छे मतलब मुझे बेटे जैसे ही रखते थे, मैं उनके रूम में ही रहता था, उन्होंने रेंट दे रखा था बॉम्बे में। और फिर प्रश्न उत्तर सबसे ज्यादा सॉल्व करते थे वो, इतने इंटरेस्टेड थे, इतने प्रश्न उत्तर सोल्व करते थे पूछो मत। दिन रात भर उनके यहाँ पे इतनी प्रश्नोत्तरी की किताबें रहती थी और वही सॉल्व करते रहते। और फाइनली क्या हुआ कि आफ्टर 6 मंथ या जो भी होगा 7-8 महीने के बाद में, बरोबर, वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वो कुंभोज बाहुबली गए। कुंभोज बाहुबली में क्या कहते, उस जीव ने बाय द मतलब वहां पे एक माता जी थी, बरोबर, वहां पे दीक्षा ली उन्होंने। और दीक्षा लेने के बाद में 8 दिन तक और बिल्कुल सजग होकर के, पूरा समाधि पूर्वक मरण करके, बराबर, दीक्षा लेकर मरण करके वहां पे उन्होंने अपना देह त्यागा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाता है ऐसा। पीके जैन साहब को पता होगा शायद ये बात, अगर उनके ध्यान में। हाँ जी, बात सही है। आखिरी समय में जब आप बता रहे हैं कुंभोज बाहुबली गए थे, उसके पहले तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पैरों में से पानी ऐसे रिसता था जैसे नल में से पानी निकल रहा हो, इतना पानी निकलता था। और पट्टियां बांधी गई थी, लेकिन वो पट्टियां 5 मिनट में ही पूरी गीली हो जाती थी, फिर वो पानी वापस बहने लगता था। हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उनके परिणाम इतने शांत और इतने निर्मल थे कि घर में भी सब लोगों को उन्होंने कह दिया था कि कोई रोएगा नहीं। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया था। मिसेज गई थी डोंबिवली उनके घर पे उनके दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि वो जा रहे थे उसके दूसरे दिन, तो दूसरे तीसरे दिन जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, आप चले जाइए। तो वो जा करके मिल करके आए। लेकिन इतना अच्छा उनका मरण हुआ था कि जिसको अपन कह सकते हैं कि एक श्रावक के लिए ऐतिहासिक मरण हो सकता है। क्योंकि पूरा का पूरा शुरू से जब उनकी तबीयत खराब हुई तब से और लेके बाद में ठीक हो गए, ठीक होने के बाद फिर पुनः तबीयत खराब हुई, फिर उसके बाद में कुंभोज बाहुबली जाने तक भी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि खड़ी रह पाती। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि मेरे को कुंभोज में रहना है, कुंभोज जा करके मेरी समाधि होनी है, यहाँ मेरे को घर में नहीं रहना है। हॉस्पिटल में सब लोग कहते थे, लेकिन हॉस्पिटल के लिए उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, कि जो कुछ भी होना है वो देवसास गुरु की शरण में ही होना है। और इतने शांत परिणाम कि इतनी वेदना कि आदमी को देख करके आंख में से आंसू निकल आए, मतलब देखने वाले के आंसू निकल आए, इतनी वेदना स्थिति होते हुए भी वो एकदम मुस्कान वाले चेहरे के साथ गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और समझने की बात है कि समता किसको बोलते हैं। मतलब देखो, कहने का मतलब ये ना, उस जीव ने मतलब बहुत प्रश्न उत्तर सॉल्व करते थे क्या, मतलब आए दिन उनके घर पे है ना, और मुझे फोन करते थे। और उनके हस्बैंड थे उमाकांत, बरोबर, वो परेशान रहते थे यार, ये दिन भर प्रश्न उत्तर में लगे, दिन भर प्रश्न, सब मुझसे शिकायत करते थे, अरे भैया इसको समझाओ, भैया इसको समझाओ, मतलब आंटी को समझाओ, आप समझाते नहीं, कुछ बोलते नहीं। आज मतलब उस जीव ने ज्ञान की इतनी आराधना की,
अंत समय में उन्होंने बुद्धिपूर्वक कहा कि मेरा इलाज मत कराओ, ये ठीक होने वाला नहीं है, हॉस्पिटल मत लेके जाओ। उनके भाई हैं एक्चुअली, उनके भाई मतलब वहीं डोंबिवली में रहते हैं, वो उनका कुंभोज बाहुबली में जेक था, जो भी मतलब ट्रस्टी व्हाटएवर जो आई डोंट नो, उन्होंने वहां पर सारी व्यवस्था करी ऐसा। और उनके भाई वहां रहे, उनकी भाभी रही, मैं भी वहां पे 2-3 दिन रहा ऐसा, पूरा होश हवास में। मतलब ये ऐसा है ना कि हम लोग बोल देते ना, अरे क्या जिंदगी भर क्या क्या किया। हम जो लोग इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना यानी कि क्या कहते हैं अपन पूजन पाठ करते हैं, इतना है, इसका फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब व्यर्थ चला जाता है। अगर हमने विनय पूर्वक श्रुत की आराधना की है, विनय पूर्वक देव शास्त्र गुरु की वंदना की है, और यदि हमारा आयु कर्म मतलब जो आयु बंद हुआ है वो अच्छे काल में हुआ ना, तो कोई नहीं रोक सकता है हमको सुगति जाने। ये नियम है। बहुत अच्छा था उनके साथ। तो मतलब यहाँ कंसर्न इतना है शकुंतला जी की कभी कभी है ना ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि 3 दिन तक तो बहुत अच्छे से समाधि पर पाठ सुना, पूरा डोंबिवली आता था, और 3 दिन के बाद में एकदम सही हो गए वो, 3-4 दिन में समथिंग। मैं घाटकोपर से आता था हर दिन, घाटकोपर शिफ्ट हो गया था ऐसा। हर दिन मुझे बुलाया जाता, अरे रात को ही रुको, ये करो वो करो। जॉब मुझे जाना था कॉपर खेलने, और यहाँ तो उल्टे ही पड़ता था, घाटकोपर से यहाँ आओ, यहाँ से वहां जाओ। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि कभी कभी ऐसा केसेस भी हो जाते हैं। तो और आपको बोलूं ना, जो डॉक्टर मतलब जब वो 3 दिन का समाधि मन करता, डॉक्टर 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, डॉक्टर भी ऐसा। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में मतलब या तो उस चीज में कोई एक्सपर्ट हो, इसलिए तो क्या कहता है कि दिगंबर जो मुनिराज होते हैं, या फिर जो ज्योतिष का जिनको ज्ञान होता है, जिनको निमित्त ज्ञान होता है, उनके पास में या संगों में समाधि करनी चाहिए। इससे एग्जैक्ट पता चलता है क्या है क्या नहीं है, मरण करते समय कैसे परिणाम करो क्या। ये इसके पीछे कंसर्न है कि गुरु पाद मूल होना चाहिए। हम जैसे श्रावक लोग, जैसा अभी शकुंतला जी बोल रहे थे, क्यों दीदी लोग बराबर हम लोग होते रोने लग जाते हैं। ये केस अभी भी हुआ था, जैसे वहां महाराज जी जैसे नमोकार मंत्र सुना रहे तो 3-4 औरतें रोने लग गई। महाराज जी ने बोला बाहर चले जाओ यहाँ से, यहाँ रोने की जरूरत नहीं, बाहर जाओ आप लोग। फिर क्या अपने अपने लोग रहते ना तो अपन कह ही नहीं पाते किसी को, ऐसा रहता है। इसलिए क्या एक थर्ड पर्सन रहता है ना, तो उसका वो भी रहता, डर भी रहता, उसका ये भी रहता, करे भैया जी बोल रहे, महाराज जी बोल रहे। तो ये ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो क्या रोने लग जाए। आपको एक चीज और बताओ, एक बार ऐसा हुआ महाराज जी का यानी कि नहीं क्या कहते हैं, एक व्यक्ति आया, महाराज जी पापा जी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में, पापा जी मतलब पिताजी थे, और वो महाराज जी के पीछे पड़ गया कि महाराज जी आप चलो अस्पताल चलो, अस्पताल चलो। महाराज जी कहाँ हॉस्पिटल जाए, किसको क्या करें। पर और ऐसे अगर करने लग गए तो फिर तो दुनिया में इतनी समाधियां हो रही, मतलब उस नगर में सबके दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा सबको। तो महाराज जी ने फिर मुझे बोला, उसको बोला कि आप एक काम करो, भैया जी बोले। तो मैं गया वहां पे। अब मैं गया वहां पे, वो लोग आईसीयू या वॉटेवर जो भी थे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बेड पे लेटे हुए थे। उस जीव को मैंने एक चीज बोला क्या कि आप लोग त्याग कर लो, बरोबर कैसा क्या है। और थोड़ा पूछ भी लेते ना, डॉक्टर को भी थोड़ा नॉलेज तो, अगर सही परफेक्ट डॉक्टर होगा ना, इसको सब टाइप का उसको पता चल जाता डॉक्टर को भी, कितना महीना रहेगा कितने दिन रहेगा। तो कुछ अपन को भी समझ में आता है इस रोग का इलाज है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बोलो थोड़ा तो हमको भी नॉलेज होता है। और डॉक्टर जो रहता है बोलो उसको अगर वो एक्सपर्ट है, उसको पैसे कमाने का नहीं लगा है, मतलब जो लोभी डॉक्टर नहीं है वो तो आपको बहुत क्लियर बता देंगे कि भाई ये इतने दिन। अब आप सोचो, मैंने उनको पूछा, बोले ज्यादा समय नहीं बोला है डॉक्टर ने। अब मैं उस व्यक्ति को ये बोला कि दादाजी आप एक काम करो, नमोकार मंत्र पढ़ो। तो इतने गुस्से में वो मुझे बोला
क्या नमोकार मंत्र पढ़ते रहना दिन भर, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? ऐसे मुझे गुस्से में बोलने लग गया। अब मैं उसको क्या समझाऊं भाई? बरोबर, आप कुछ दूसरी बातें करो, बरोबर बरोबर, ये नमोकार मंत्र सुन, मतलब वो चले गए थे, थोड़े दिन में चले गए थे। यहां से ये भी समझ में आता है कि व्यक्ति के कैसे परिणाम हो रहे हैं। एक जगह में गया, मेरे दोस्त के दादाजी थे, मैं गया तो बहू को क्या बोल रहे हैं, नमकीन सेव लाओ, नमकीन, हॉस्पिटल नमकीन सेव बना के लाया। मैंने कहा भाई इनकी इच्छाएं पूर्ति करो भाई। क्या तो क्या रहता है कि नमकीन से, अब नमकीन सेव बना के लाए, अब दांत हो तब खावे ना, चबे कब? लेकिन ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि जिस जीव के जैसे परिणाम होते हैं ना, मरते समय जैसी आयु का बंद होता है, जैसे वैसे उसके परिणाम होने लगते हैं। इसलिए क्या है कि गुरु का पाद मूल हो और व्रती लोग हों तो उनके संग में चला देना चाहिए अपन को, घर में मरने की अपेक्षा से। क्या घर में मरो इसकी अपेक्षा से तो क्या गुरु संगों में चले जाओ, वहां पे सब बरोबर हो जाता है अपना। जाना तो ही कहते हैं ना अपने में, अपन समाधि पाठ में पढ़ते ही हैं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। आपको ध्यान होगा मेरे पिताजी की भी डेथ हुई थी, तब आपको आपसे कहा था मैंने, लेकिन आपके आने के पहले ही हो गया था उनका। हालांकि मैं तो वहीं रह रहा था पिताजी के पास में, लेकिन क्या होता है अपना अपना नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर खून का रिलेशन होता है, तो वो उबाल अलग होता है, वो भावना अलग हो जाती है। इसके लिए कल्याण से मैंने कुछ लोगों को बुलवाया था, वो लोग आए थे, उन्होंने सुनाया, और फादर की डेथ हुई थी उसके 10-15 मिनट बाद ही आप पहुंचे थे। तो जैसे ही मालूम पड़ा तो अंदर जाकर के मैं उनको सुना रहा था, आप आए तब तक मैं अंदर ही उनको सुना ही रहा था। आपको ध्यान होगा कल्याण से रेखा आंटी थी, आपको ध्यान होगा तो। मुझे तो कुछ रेखा याद नहीं आ भाई रहा ये लोग सब लोग थे। भैया जी एक उन्होंने क्वेश्चन है। संबोधन वगैरह किया था, उनको बुलाने के पीछे भी वही कारण था। और एक अपने बोरीवली के पंडित जी थे, प्रदीप मधुर पंडित जी जो है प्रतिष्ठाचारी, वो भी आने वाले थे। फिर वो बाद में आए, काफी देर बाद में आए थे हालांकि वो तो। इसलिए भैया जी एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि जैसे उन जो शोभा जी थी, उनको 3 दिन तक ऐसा हुआ, आपने सारे त्याग करवा दिए, पानी मतलब पानी का भी आपने। नहीं त्याग नहीं कराए थे। क्या रहता है इसमें है ना, जैसे कोई जीव रहता है, जैसे जल पिया, ठीक है ना, तो उसको सुबह तक का त्याग है, ठीक है ना, आजीवन त्याग नहीं कराए थे उनको। ओके हाँ। समझ रहे हो ना आप? जैसे बरोबर, ये तो थोड़ी बुद्धि रखनी पड़ती ना अपन को। तुमने आजीवन त्याग करा फिर नियम तोड़वाओगे क्या? ठीक है ना। और एक चीज बताओ, आजीवन त्याग करा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए, तो तुम खिलाओगे नहीं उनको? अरे तुमने तो आजीवन किया था, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। भाई इसको ऐसा थोड़ी करेंगे क्या? ये देखो वर्स्ट कंडीशंस क्या है। ये तो देखो लोगों को इसलिए तो बोलते हैं ना, गुरु होने चाहिए, जो एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, उनको समझ में आता है। और बाय चांस अपन 1-1 घंटे का, अब जैसे रात को है, ठीक है ना, तो रात को अपन ने क्या कहते, यानी नहीं 6 बजे अपन ने शाम को उनको जल दे दिया, ठीक है। अब रात भर सुबह 9 बजे तक उनका त्याग। किसका त्याग? चारों प्रकार के आहार का त्याग, परिग्रह का त्याग। परिग्रह का तो वैसे ये करा सकते हैं अपन, जितना हो सके अभी इतना ही परिग्रह करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। उसके बाद 9 बजे के बाद में अपन ने देखा सिचुएशन कैसी है, वापस उनको त्याग करा दिए, ठीक है ना। तो ये सब गुरु रहते हैं, या जो अभी देखो, और हर चीज क्या है, हर व्यक्ति को आ जाए ये कोई जरूरी नहीं, ये भी ध्यान रखो कि हम ही सब करा दे, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति हर चीज में एक्सपर्ट होता है। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं उनके संगों में बहुत समाधियां हुई होती है, इसलिए उनको इस चीजों का नॉलेज रहता है
कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग जैसे संघों में जाते हैं, देखते हैं, तो उससे हमको क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। श्रावकों को भी क्या है, बार बार संघों में आते जाते रहते, उससे नॉलेज हो जाता है। ऐसा नहीं, कुल मिलाकर के यहाँ समाधि मरण का प्रकरण निकला है, तो हमारे माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है, जाना तो है ही है। देखो, जाना तो सबको जाना है, तो क्यों ना गुरु पाद के मूल में जावे। गुरु पाद जो है, गुरु के चरण कमलों में जाए ना, हॉस्पिटल में जाने की अपेक्षा से जाना ही है ना। तो ये मेंटेलिटी लेकर के चलो। कभी कभी मैं आपको बोलूं, ऐसा भी हो जाता है कि जिस व्यक्ति की ये घटना है रियल, मतलब उनकी माँ की इतनी तबीयत खराब कि बस जाने ही वाले ऊपर। और आप सोचो, विराग सागर संघ में उन्होंने दीक्षा ले ली और ऐसे परफेक्ट हो गए, अभी तक जिंदे। अब बताओ, गए थे वहां पे समाधि के लिए, तुरंत दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद क्या पता क्या हो गया, अभी तक जिंदे हैं। ऐसा भी हो गया। तो ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार से हमको डिसीजंस लेने चाहिए, बरोबर। कोई उसमें हट ग्राहिता नहीं करनी चाहिए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा नहीं। हाँ, अपन को थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के डिसीजंस लेने चाहिए। द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल कैसा है, बरोबर, उस हिसाब से। ठीक है। हेलो हेलो भैया, ये शकुंतला जी का जो क्वेश्चन था, कहीं हमने पढ़ा था, कंफर्म तो नहीं है, जैसे सूर्य डूब जाता है और थोड़ी देर बाद हवा रहती है, ऐसे ही जीव निकल जाता है, थोड़े समय तक उसके आत्म प्रदेश रहते हैं क्या? देखो, अभी इसका तो मुझे, मैं आपको बोला ना, एक तो मारणांतिक समुद्घात होता है, ठीक है ना, जीव वहां प्रदेश छू के आता, कितने रहते हैं, कहाँ तक रहते हैं, वो प्रदेश कब जाएंगे, इन सब के बारे में देखो फिर प्रश्न बनते हैं ये सारे। अगर कण्णानियों की अपेक्षा से कथन करेंगे आप, तो प्रश्न बनते जाएंगे, कहाँ तो फिर वो प्रदेश कहाँ रहेंगे। और बात क्या है कि जो विग्रह गति है, विग्रह गति में तो 4 समय ही है, 4 समय मैक्सिमम जो विग्रह गति का समय है वो कितना है, 3 मोड़, 4 समय। जीव तो चला जाता है, ये जीव तो चला जाता है जहां उसको जन्म लेना इतने है। हाँ, इतने में तो चला जाता है। तो फिर क्या है कि प्रश्न उठते हैं इन सब पे कि 3 मोड़े 4, जैसे पढ़ा था मैंने कि जैसे के डूबने के बाद आभा रहती है, ऐसा कुछ था बहुत पहले। हाँ ठीक है ना मीना दीदी, देखो इसमें है ना, आपने पढ़ा, उसके लिए मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं, क्या कहते हैं, आपने क्या गलत पढ़ा या व्हाटएवर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें है ना कि यानी कि नहीं, मारणांतिक समुद्घात तो हम भी मानते हैं, लेकिन 3 समय मतलब 4 समय, अब जैसे 4 समय तो उन जीवों के लिए जो निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेते हैं, उन लोगों के लिए। अपने त्रस जीवों के तो बहुत कम समय, मतलब 2 समय में ही अपन पहुंच जाते हैं। तो 2 समय मतलब एक पलक अपन ने झपका दी, उसमें तो असंख्यात समय हो गए। ठीक है ना मीना दीदी, आपको समझ में आ रहा है? भद्रबाहु संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है। तो हेलो, आप जो बोल रहे हैं बराबर, उसमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कितने समय रहा, क्या रहा, बराबर, मारणांतिक समुद्घात रहा तो ठीक है, जीव प्रदेश के वहां के वहीं रहे, छू करके आ गए, लेकिन अगर निकल गया है, ठीक है ना, 2 समय में वहां 1 मोड़ा 2 मोड़े में तो वहां पहुंच ही जाएगा। और निष्कुट वाले के लिए 3 मोड़ा है। निष्कुट वाले तो अपन तो रहते ही नहीं निष्कुट में, त्रस नाड़ी के बाहर तो अपन तो त्रस नाड़ी वाले हैं। ऐसा भैया जी, जैसे बात चल रही है, तो एक बात और आज इसी से संबंधित कुछ बात अगर हो रही है तो हो जाए, तो जैसे है, खत्म होने के बाद फोटो के आगे दीप जलाते हैं, दिन रात जलता है 13 दिन तक,
वो कैसा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। बोलते हैं तो करते हैं, हम लोग पाठ भी करते हैं डेली, जैसे 1 घंटे भक्त अमर कर लेते हैं 13 दिन तक। नहीं तो आपका क्या विचार है? नहीं, शुद्ध भाव में तो कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छा कार्य करने में हाँ? कोई बुराई है ही नहीं। हाँ तो बस बुराई नहीं है तो फिर कला लो, और क्या। देखो नहीं कुछ ऐसी चीजें ना लोक व्यवहार की चीजें होती है। मैं आपको बोलूं, शादी में जाते हैं, बरोबर, मैंने देखा वो शादी में जाकर के ऐसे सुपड़े से ऐसे करते हैं, कोई किससे क्या कर रहा है, कोई मटकी को ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है शादियों में, बरोबर। अब मैं देखता रहता हूँ ये क्या कर रहे हैं भाई, परंपरा चली आ रही, कुछ ऐसी चीजें हैं। देखो शकुंतला जी बहुत सिंपल सा है, जिन चीजों से हमारा सम्यक्त घात नहीं होता, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, जो चीजों से हमारा सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगता है, सम्यक घात नहीं होता है, वो चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे आप दीदी? ये आप कहीं पे भी लगाओ, ये फॉर्मूला एक सैद्धांतिक फॉर्मूला है। नहीं, जैसे कोई नहीं करता आप है, जींस पैंट पहन नहीं करता है तो नहीं करने दो। हाँ, यानी कोई दोष नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं करना मत करने दो भाई, कोई कर रहा है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों के कोई वो नहीं है कि वो बोले हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ चलता है, ठीक है भाई। समझ रहे ना दीदी? तो ये सब क्या है, कुछ लौकिक परंपराएं होती है, कुछ रूढ़ी परंपराएं रहती है, बरोबर। कैसे आई, कहाँ से आई, क्या आई, इनके बारे में हमने पास इतना समय भी नहीं रहता, हम कैसे निकालें। अब आप साउथ में जाओगे, जो मूडबद्री का एरिया है, मूडबद्री, कारकल और कारकल डिस्ट्रिक्ट में मूडबद्री और ये सब एरिया है। आप ये बताइए, मैं वहां गया, ठीक है, आपके यहाँ यदि सूतक लगेगा तो आपके किसकी तरफ से सूतक लगेगा, मतलब आपके, मतलब कहने का मतलब है ना, लड़के वाले जो रहेंगे ना, उससे कोई रहेगा तो सूतक लगेगा, लड़के ठीक है ना। वहां पूरा अपोजिट ही। अच्छा, कारकर मूडबद्री में जाओगे तो लड़की वाले जो है ना, उधर कुछ हुआ ना तो सूतक लगेगा इधर। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसे यहाँ भी है, नहीं समझे? महाराष्ट्रियन होती है लेडीज, वो हाँ, शादी के बाद काली बिंदी लगाती हैं, हाँ, और शादी विडो होती तो रेड लगाती है, हाँ। और अपने यहाँ लाल लगाई जाती है, काली हाँ। वैसे लगा। तो अब आप में वो कारकल मूडबद्री वाले, उनको मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये उल्टा कैसा है, और जायदाद भी किसको दी जाएगी पता है क्या, लड़की को देगी, लड़के को, मतलब वहां पे लड़की जन्म में तो इतनी खुशियां माना, इतनी उसने जैसे लड़का जन्म दिया, मतलब वहां लड़के की कोई वैल्यू नहीं है, कारकल मूडबद्री में कोई वैल्यू नहीं, लड़की जन्मी ना, अरे बस्ट। अब मैंने एक बार उनको फोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या ये क्या, मतलब ये इसका चक्कर क्या है ये सब। तो फिर उनको तो पता ही था, तो बोले भैया हमारे यहाँ की जो राजा है, मतलब जो पुराने, मतलब कारकल का जो राजा था, कारकल के बगल में कौन सा, मतलब बड़ा डिस्ट्रिक्ट यही है ना, कारकल, मूडबद्री और उलाल जो हाँ उलाल हासन अंबुजा, नहीं, हासन तो इधर चला गया, धर्मस्थल, उलाल हाँ ठीक है। रानी हुई है ना उलाल। अरे भाई रुको भाई, उतना उधर उधर मत जाओ, वो उतना ही एरिया है, कारकल और मूडबद्री, बराबर। तो वहां के मैंने लोगों को पूछा, उन्होंने बताया मैंगलोर सिटी का नाम मैंगलोर, ये पूछ रहा था वो, सिटी का नाम मैंगलोर है, बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। तो मैंगलोर का जो राजा था, बराबर, उस मैंगलोर के राजा से रिलेटेड ये कहानी थी, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, और उसमें यानी कि क्या कहते हैं, वो परंपरा ऐसी चली आई कि जो लड़की थी,
मतलब उनके राजा के संबंध में जो लड़की थी, या उसने यानी कि पूरे राज्य को संभाला, उसने सब कुछ किया था। इसकी वजह से वहां पर लड़की का जो दर्जा है ना, वो इक्वल टू किसके बराबर है? बराबर लड़के के बराबर। मतलब हम अपनी जायदाद किसको देंगे? लड़के को देंगे। वहां पे उल्टा है, वहां जायदाद किसको जाएगी? लड़की को जाएगी। ऐसा तो ये सब परंपराएं रहती है। सूतक भी उसी हिसाब से लगेंगे। हाँ, ये जो आप कह रहे हो लड़के को देंगे, ये अब कानूनी रूप से इलीगल हो गया है, अब बराबर हो गया लड़का और लड़की। नहीं, भारत सरकार हाँ, ने लिया। वो तो बरोबर है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं, मतलब कहने का कंसर्न ये है कि कुछ ऐसी परंपराएं रहती है, बरोबर, जिनके जो परंपरा से चला आ रहा है, उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, ये आपके पास परंपरा तो वही है, अभी भी वही चल रहा है। अब जैसे उन्होंने बोला ना, दीपक लगा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा करता है, कोई क्या करता है, तो हमने एक ही सोल्यूशन निकाला, सब चीजें मान्य है। कब तक मान्य है? हमारे सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगना चाहिए। कोई सलवार सूट पहन के आ गया, ठीक है, साड़ी पहनते थे, सलवार सूट पहनते, सम्यक दर्शन से, कपड़े से सम्यक दर्शन में वो नहीं रहता, तो वो एक्सेप्ट है, हमारा आगम एक्सेप्ट कर लेता है उसको। पर इसमें यदि बुराई होती है कोई चीज में, गलत चल रहा है, परिवर्तन के साथ बदल नहीं रहे हैं, तो परिवर्तन अपनी बनाई चीजें अपन बदल नहीं सकते क्या? उनको आगम में बदल तो सकते हैं। नहीं, देखो कुछ चीजें है ना शकुंतला जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगम, देखो आगम इतना सा कहेगा, आगम ये कहेगा कि आप सब चीजें करो, सब मान्य, लेकिन क्या सम्यक दर्शन का घात नहीं होगा, बस इतना सा शॉर्ट में कह देगा। पर अब चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो चाहे बुरा, वो अपने अपने लेवल पर देख लो आप। कुछ चीजें उसी इधर अच्छी है, कुछ साउथ में अच्छी नहीं, कुछ साउथ में अच्छी है, कुछ उसमें उधर अच्छी नहीं। अब जैसे लोकी को आप क्या मानते? इधर भक्ष मानते नॉर्थ में, बराबर, साउथ में अभक्ष मानते। हाँ, लोकी तो उधर क्या कहते हैं, वो फल आता है, एक बहुत बड़ा फल आता है, बराबर, उसको उधर भक्ष मानते हैं, इधर। हाँ, अगर लौकी को अगर उन्होंने अभक्ष माना तो उसका रीजन क्या है उनका? उधर क्षेत्र के हिसाब से अभक्ष होता है, कुछ चीजें एक्चुअल में नहीं है। अब जैसे बड़ा फल रहता है उधर, एक बहुत बड़ा, मुझे पता नहीं, जैक फ्रूट, सफेद कद्दू जो कटहल क्या कहते हैं उधर, हाँ, कोड़ा कटहल रहता है को क्या कहते सफेद। हैं उधर साउथ में क्या मानते हैं? साउथ में क्या मानते हैं? भक्ष मानते हैं। और अपने नॉर्थ में क्या मानते हैं? अभक्ष मानते हैं। कटहल, कटहल बोलते हैं उसको, कटहल। हाँ, कटहल जैक फ्रूट एक ही है। हाँ, अब कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया में अलग है, अपने यहाँ अलग है, तो ऐसा सब कुछ अपन को इसलिए बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसके हिसाब से अपन को देख करके देखना चाहिए क्या सही है क्या नहीं है, अपना सम्यक का घात तो नहीं हो रहा है, बरोबर। आपको नहीं खाना है कटहल मत खाओ साउथ में जाकर के, अब वहां लोकी बढ़ जाओ, अरे लोकी खा रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, ऐसा बोल देंगे। ये शब्द अच्छा लगा, इस सम्यक के साथ ना हो वैसा। हाँ, बस एक चीज पकड़ लो बस आप, सारी चीजें बरोबर कहीं अपेक्षा से किसी के लिए अच्छी रहती है, किसी के लिए बुरी रहती है, क्षेत्र के हिसाब से, काल के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, बरोबर, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, होते थे और होते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमको इतना सा देखना है कि वो क्या कहते हैं, हमारा सम्यक का घात करा रही नहीं करा रही, बस। अब कोई दीपक लगाता है, कोई नहीं लगाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सम्यक, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उसको भगवान के बराबर पूजने लग जाए तो भाई सम्यक में फर्क पड़ता है, समझ रहे ना। उसमें एक चीज और है ना, जैसे दीपक वगैरह है तो उसमें
जो भी जैसे मर्यादित चीजें यूज करें ना, जैसे हाँ ये तो यदि मर्यादित है तब तो अच्छा है, वो मर्यादा नहीं है उसमें निकल गई तो उसमें तो पंचेंद्रिय सम्मुक्षण जीव होने लग गए, तो अब अपना जी सम्यक बिल्कुल सही। कहाँ रह गया फिर तो। हाँ तो सम्यक तो आपका आचरण सम्यक नहीं ऐसा है ना, देखो ऐसा है कि आप मर्यादा की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें चारित्र में आ जाती है, एक दर्शन मोहनी एक चारित्र मोहनी, जी ठीक है ना आयन भैया, पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करें बरोबर। तो दर्शन मोहनी में क्या है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, प्रगति। और चारित्र मोहनी में क्या है, चार कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये अनंतानुबंधी क्या है, द्विमुखी है। दर्शन मोहनी, दर्शन हमारे हमारे सम्यक का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। कौन सी, अनंतानुबंधी, लेकिन प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और स्वजलन, और फिर उसके बाद में ये नौ कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, बराबर। सारा जो है ना ये मोह, मेन जो है ना ये मोह ही है। मोह के दो भेद कर लो आप, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। और इन दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी में भी जो सबसे प्रबल शत्रु है ना, वो आत्मा का कौन है, दर्शन मोह। वो 70 कोड़ा कोड़ी, इसके सामने दूसरे तो कुछ भी नहीं है, 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, ज्यादा नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी के सामने। मतलब अपन कभी कभी लिखते हैं ना 0.0001 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते ना, वो साइन बना करके ऐसा ऐसा करके ऊपर की, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं लिखते उसको, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसा लहरें टाइप बना देते हैं इक्वल के ऊपर, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, 0.0001 लिख रखा है, इक्वल टू 0। ऐसे ही इस 70 कोड़ा कोड़ी के सामने बाकी सब कर्म कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आप ये जैसे कहा भक्ष अभक्ष या व्हाटएवर जो भी कहा, बरोबर, तो ठीक है, मतलब एक सम्यक दृष्टि जीव है तो एटलीस्ट क्या कहते हैं, मतलब मुख्य रूप से सम्यक्त्वाचरण का तो पालन करेगा ही करेगा, ठीक है। अब रही बात क्या कहते हैं हिंसा की, आपने बोला कि पंचेंद्र जीवों की हिंसा है, ये है वो है, ठीक है, वो यानी क्या कहते हैं बुद्धिपूर्वक उनकी हिंसा नहीं करेगा, आरंभी है, उद्योगी है, बरोबर, और विरोधी हिंसा है, ये तो वो करेगा ही करेगा। करेगा मतलब क्या कि अभी आपके घर में यानी नहीं कोई आ जावे लड़ाई करने, बरोबर, और आपके क्या कहते हैं बेटे को छोड़ दे, बेटी को छेड़े, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, नहीं अपोज ही करेंगे उसको डेफिनेटली, हाँ प्रोटेक्ट करेंगे ना जी। हाँ प्रोटेक्ट करोगे आप, लड़ाई झगड़े भी करोगे, उससे क्या है, बरोबर। रामचंद्र जी जो हैं उन्होंने भी तो क्या कहते हैं साइक सम्यक दृष्टि जीव थे, इन्होंने भी तो युद्ध में कितने लोगों को मारा, विरोधी, समझ रहे ना आप। हाँ मतलब हम जिस कैटेगरी के हैं ना उस कैटेगरी तक हमको जो चीजें अलाउड हैं, बरोबर, उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाँ अगर हमको ऊपर जाना है, ऊपर मतलब हमको मुनि महाराज बनना है या मुनि बन गए, बेटा आपको अनुमोदना भी नहीं करनी है दीपक जलाने की, वहां मैं बोलूंगा आपको, आप भक्त सपक तो छोड़ो, कौन सा तू, आपको अनुमोदना भी नहीं करनी है। जी जी, इसलिए मुनि महाराज थूकते नहीं है, इसलिए मुनि महाराज जंगल में निस्तार के लिए जाते हैं, क्योंकि सभी सम्मुक्षण जीवों की हिंसा बचती है वहां पे। देखो थूकते नहीं, ये तो मैंने आपसे पहली बार सुना, बरोबर, थूकेंगे नहीं तो फिर क्या विद्यासागर करेंगे। महाराज जी कफ वगैरह शायद नहीं थूकते, वो नहीं थूकते विद्यासागर महाराज जी। आयन भैया ऐसा है ना, ये क्या है पर्टिकुलर किसी मुनिराज की चर्या आगम नहीं, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, किसी मुनि की चर्या आगम नहीं, कोई मुनिराज क्या कहते हैं चटाई नहीं लेते हैं, इट मीन्स व्हाट, ये क्या सब पे लागू है, नहीं, दैट इज देयर पर्सनल। कोई मुनिराज मात्र मट्ठा लेते हैं तो दैट इज आगम नहीं भाई, मूलाचार के अनुसार से वो चल रहे कि नहीं चल रहे, उसमें वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो दैट इज देयर थिंकिंग, दैट इज उनका तप है, वो उनकी क्या कहते हैं चर्या है। लेकिन हम किसी मुनि के साथ ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति चटाई नहीं ले रहा है, कोई व्यक्ति 10 उपवास कर रहा है, कोई महाराज यानी नहीं क्या कहते हैं मट्ठाई ले रहे हैं, कोई मुनिराज मात्र केले का रसी ले रहे हैं, कोई मुनिराज मात्र एक अन्न ले रहे हैं, तो क्या वो क्या कहते हैं आगमचर्या है, नहीं नहीं वो इसलिए मेरे को सोचने पे इसलिए मजबूर हुआ
कि जब ऐसा सोचा कि वो विद्यासागर महाराज जी ऐसे थूकते वगैरह नहीं है, तो मेरे को यही लगा कि जो अपने लार में पंचेंद्रीय सम्मुक्षण जीव पैदा होते होंगे तो शायद उनका घात ना हो, इसलिए। देखो ऐसा है ना, फिर क्या करते, थूकते नहीं तो अंदर उतार देते, ऐसे ही करते होंगे। यदि ऐसा आप बोलोगे ना ऐसे उतार देंगे तो अभक्ष, उनको अभक्ष सेवन का वो दोष लग जाएगा। नहीं, जब ऑक्सीजन के संयोग में ये चीजें आती हैं तब होता है, जैसे अपने स्टूल में भी सम्मुक्षण जीव जब ऑक्सीजन के सहयोग में आते तभी होते ना। तो जब अंदर में ऐसा ना, ठीक है ना, इन सब चीजों में क्या है, ये पर्टिकुलर अपने, जैसे विराग सागर महाराज जी वो भी नहीं थूकते हैं, ठीक है ना, आचार्य विराग सागर जी वो भी नहीं थूकते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे विष्णु सागर जी को ऐसा फॉलो करना चाहिए, उनके तो गुरु ऐसा करते हैं, भाई नहीं, नॉट नेसेसरी। हाँ नहीं, कुछ देखो अयन भैया ना, कुछ चीजें हम बिल्कुल क्लियर रहे इन सब चीजों में, तो हम क्या है थोड़ा सा थिंक करते ना, जैसे कि ऐसा क्यों है, यानी व्हाई इट इज सो उसमें यदि जब करेंगे तो फिर अयन भैया ऐसा ना, कोई व्यक्ति का वीर्य अंतराय कर्म का शोभशम है, किसी की कोई चर्या है, वो अपने अपने लेवल पर रहती। जैसे मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसको 3 उपवास करा दो, आप 4 उपवास करा दो, इजीली कर लेगा। लेकिन भाई मुझसे बोल दो तुम एक आसन कर दो, तो भाई मैं हाथ जोड़ लूंगा, भाई मैं क्या कहते हैं, आराम से मेरी हैसियत रहेगी ना, मैं उस हिसाब से, ठीक है ना। तो ये जो चर्या है कि कोई मुनिराज चटाई ले रहे हैं, कोई मुनिराज नहीं ले रहे हैं, कुछ हमको ये देखना है क्या वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा जैसे आचार्य सलमती सागर महाराज जी थे, तपस्वी सम्राट, वो मट्ठा लेते थे, अब उनके संग में पर दूसरे लोग तो आहार ही करते थे। अब जैसे हमारे संग में आचार्य विष्णु सागर महाराज नमक नहीं लेते, बराबर, दूसरे जो छोटे छोटे महाराज हैं, बराबर, अब वो तो लेते, ठीक है ना। तो हम बहुत अच्छे से मतलब हमारी मुनियों के प्रति श्रद्धा बढ़े, ये महाराज ऐसा करते हैं, ये नहीं करते, ऐसा कंपैरिजन करके, बराबर, यदि हमको आगम का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम क्या करने लगते हैं, चर्या में कंपैरिजन करने लगते हैं जो विषय नहीं है। और ये कंपैरिजन करने की वजह से क्या होता है कि जो नमो लोय सवसाणम हमको जो सूत्र सिखाया गया है, बराबर, वो नमो लोय सवसाणम की जगह क्या हो जाता है, नमो विशुद्ध सागराय, नमो विद्यासागराय, नमो लोय ये हो जाता है। और आजकल यही हो रहा है, ठीक है ना। बाकी अपन अभी देखो आज तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं, ठीक है ना, लेकिन इतना समझो, इष्ट वियोग अनिष्ट से, ठीक है ना। तो इष्ट वियोग मतलब क्या कि अपने जो संबंधी हैं, अपने जो उनके प्रति बराबर उनका वियोग हो गया तो अपने परिणामों को क्या रखना, बराबर शांत भाव रखना, धीरे रखना। अनिष्ट का सहयोग हो जाए, बराबर सब अच्छा चल रहा है तब तो बिल्कुल हम शांत स्वभावी, शांतिलाल है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, फला, कोई गाली नहीं, कुछ, बिल्कुल शांतिलाल बन के बैठे। और जैसे कुछ अपोजिट हुआ तब पता चलता है कि आप कितने शांतिलाल, ठीक है ना। तो चेक कहाँ करना है, अशुभ होने लगे, अनिष्ट का सहयोग हो, तब हमें पता। भैया जी एक क्वेश्चन था, बोलो भगवान, जैसे आपने जैसे समाधि वगैरह करवाए हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसा त्याग कराते हैं क्या, हमारे शरीर का त्याग, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अपने शरीर के अंगों का दान नहीं दिया जाता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा, यहाँ पे सौरभ जी हैं, उनकी मम्मी जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन वही कंफर्म करने को बोला था कि मेरे को टर्म याद नहीं आ रही है कि जब किसी की यानी आयु कर्म क्षय होने को होते हैं, खत्म होने को होते हैं, तो
वो कुछ पूरा शरीर का भी ऐसा त्याग करा देते हैं, ऐसा कुछ कि दान नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज यदि अपन ने अंगों का दान किया तो उससे प्रोपोर्शनेट कुछ कर्मों का आगमन हो सकता है। और देखो रक्तदान हमारे यहाँ पर एन भैया, हमारे यहाँ पर बरोबर शरीर का दान, रक्त का दान, बरोबर ये सब चीजें नहीं की जाती। ये क्या कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया, मूल गाथा में ही लिखा गया है कि जब मांसाहार का प्रकरण चल रहा था तो पहले बोला कि मांस नहीं खाना, तो किसी ने प्रश्न किया कि ठीक है आचार्य भगवान, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो कोई मर गया उसको खा लेंगे क्या? बोले उसका भी नहीं खाना। ऐसा कर करके 3 या 4 गाथाएं इससे रिलेटेड लिखी गई। मतलब आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के सामने भी आज से लगभग 2100 वर्ष पूर्व ये ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न उनके पास में आए होंगे और उसके हिसाब से उन्होंने क्या लिखी, गाथाएं लिखी। कुल मिलाकर के अयन भैया ऐसा है, हमारे जिनागम में न रक्तदान दिया जाता है, न नेत्र दान दिया जाता है, न किसी अंग का दान दिया जाता है। ठीक है, इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया किसी की जान बच रही है, किसी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग कहते भी हैं। ठीक है, ये सब ऐसा है कि हम इनके विरोध में कहीं नहीं, कभी नहीं जाते। ठीक है, लेकिन हमारा रक्तदान देना और रक्तदान लेना, रक्त लेना और रक्त देना, और हमने आपको बताऊं, हमने क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में थे बरोबर, और जो जोश में रहते हैं बरोबर, तो कैंपस लगते रहते थे कॉलेज में, तो सारी फैसे मतलब फंक्शंस होते रहते हैं, तो उस समय हमने यानी कि रक्तदान भी दिया था। ठीक है, जब हम आचार्य श्री के संपर्क में आए और जब उनसे ये जाना कि भाई हमारे आगम में ये सब नहीं है, तो जिस चीज को हम ऑर्गेनाइज करते थे हमने विरोध करना बंद कर दिया। ठीक है ना, हम कोई कर रहा है ठीक है, हम तटस्थ हैं उस चीज में, लेकिन हमारा नियम है कि हम न लेंगे न देंगे, ऐसा। इसलिए आप अपने अनुसार से कर सकते हैं बरोबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनके तर्क भी रहते हैं, अब ठीक है, बोलते हैं कि भैया कोई जान जा रही है उसकी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं रक्त दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पर मेरे सामने भी एक घाट कोपर में एक केसेस था, उनका मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम होगा, आए दिन उनको हॉस्पिटल में जाकर के ब्लड चढ़ाया जाता था, और मैंने बहुत समझाया, क्या क्या नहीं हुआ, फाइनली कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन जिनको सेटिस्फेक्शन होना था बरोबर, वो मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि करने के बाद में दे आर सेटिस्फाइड कि नहीं हम तो करके रहेंगे, फिर उसके बाद ठीक है, हम समझा सकते हैं, हम किसी के करता रहता, और हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी रहती है भैया आप समझते नहीं हो, ये नहीं, तो हम वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तटस्थ, भाई देख लो आपका बरोबर, हमारा तो हम अपने न मुख से कहेंगे न कुछ कहेंगे, ऐसा। लेकिन अगर समाधि मरण का प्रकरण है, एक मिनट, समाधि मरण, एक मिनट, समाधि मरण का प्रकरण है, तो वहां स्पष्ट रूप से हम ये कहेंगे कि हमारे किसी भी शरीर के अंग का दान नहीं किया जाता है। समाधि मरण में शरीर के प्रति ममत्व त्याग कराया जाता है। क्या शरीर का त्याग मतलब शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। क्या त्याग शरीर के प्रति ममत्व का, कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं इससे क्या हूं, भिन्न हूं, ऐसा तू विचार कर, ऐसा तू भेद ज्ञान कर, बरोबर, ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा, ऐसा विचार कर तू अपने परिणामों में क्या ला, साम्यता ला, तब जाकर के आपका क्या होगा, समाधि पूर्वक। उस समय ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कौन पूछ रहा था अभी? मैंने कहा भैया जी क्लियर होनी चाहिए चीज, रक्तदान चल रहा है आजकल, अंग दान भी चल रहा है, पूरा शरीर दान चल रहा है, और एक समाज से भी लोग कर रहे हैं, तो क्लियर हो। हाँ तो दीदी क्लियर कर दिया ना मैंने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। जिगर जी क्या क्लियर किया बताओ? हमारे आगम या धर्म के हिसाब से नहीं करना चाहिए। हाँ, बस यही तो बोला ना, आगम आज्ञा नहीं देता है।
और क्या करना है शकुंतला जी, इसमें क्लियर बताइए। नहीं कर तो रहे हैं, रक्तदान चलते करने रहता दो है। ना अपन को। देखो एक फॉर्मूला शकुंतला जी, हम दुनिया के ठेकेदार नहीं है और दुनिया हमारी नौकर नहीं है, नहीं वो नहीं ये कह रहे हमेशा हैं। याद रखो, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दैट इज हिज पर्सनल व्यू, हमें नहीं करना है, दैट इज माय व्यू। अच्छा जैसे अपने परिवार में देना है तो बरो वो आप जानो ना, आगम आज्ञा नहीं देता है। मैंने आपको आपको आगम की सुननी कि मेरे मन की सुननी है, बताओ। नहीं ठीक कहा आपने, आगम नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा है, वो सही। अब कोई हमको 10 लोग आके भैया 10 क्वेश्चन पूछते हैं, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसका फलाना हो गया, किसका डूबना हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी वर्स्ट कंडीशंस बताते मुझे। आप तो हाँ बोल दो, आप तो हाँ बोल दो, आप तो हाँ। मैंने कहा भाई तुझे जो करना है वो करना, हमारे महावीर भगवान आज्ञा नहीं देते। भैया जी एक क्वेश्चन इसी पे है, जब हमारा शरीर मतलब शरीर और आत्मा अलग है, आत्मा निकल गई हमारे शरीर से, हाँ, और हमारा वो तो अब वैसे ही पुद्गल है, अब तो कंप्लीट ही पुद्गल रहा। उससे अगर किसी को आंख मिल जाए तो वो भी आगम मना करेगा? हाँ बिल्कुल मना करेगा। अच्छा उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी तो ये जलेगा ही ना, इसमें तो और मतलब, या फिर आजकल वो होता है कि लोग स्टडी कर सकते हैं। सुबी देखो सुबी जी, मैं तो आपको क्या बोलता हूँ, अपन कहाँ दान वान देने के चक्कर में, हम तो इस शरीर का ऐसा उपयोग करें इससे मोक्ष मिल जाए। नहीं तो मोक्ष तो आत्मा तो समझे चली आप? गई ना, आत्मा तो चली गई, वो तो मोक्ष मोक्ष तो भाई नहीं जाएगी लेकिन पंचम काल में। ऐसा है ना, ये जो शरीर है इसी से अपन साधना करेंगे। पर शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, और ये मेरी आत्मा तो चली गई है अभी। दीदी बिल्कुल सही है, सही। हाँ चली गई तो अब क्या करें इसका। नहीं, कुछ टाइम तक ही उसमें कुछ टाइम तक ही यूज होता है, उस पर्टिकुलर टाइम निकलने के बाद फिर तो यूजलेस हो जाता है बॉडी भी, बहुत ही छोटे टाइम तक ही यूज यानी यूजफुल होता है ऐसा है उसका ना, organ। एक दूसरे के अंग अर्पण करना, जो साइंस है ना, एक दूसरे के अंग प्रत्यारोपण करते हैं ना, तो उसमें जो पुद्गल पे भी संस्कार पड़ते हैं, संस्कार भी क्या कहते हैं बहुत मायने रखते हैं, समझ रहे ना आप? हाँ, हाँ। क्यों ब्लड देने के लिए मना कहा, आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल अलग है, आत्मा और शरीर अलग है, मतलब क्या इनका एक क्षेत्रावगान संबंध है, जैसे दूध में पानी। हाँ ये मतलब मान रहे कि नहीं मान रहे आप? ये मैं मान रहे हैं मानती ना? हूँ, ये मैं मानती हूँ, मतलब मेरा ये सोचना है जब तक आप जीवित हो देन इट्स फाइन। जब आपका मतलब जैसे आजकल वो लोग करते हैं ना कि आफ्टर द पर्सन इज गॉन, लाइक इट्स अ डेड बॉडी एंड उसकी आंख किसी से किसी को मिल सकती है, तो उसमें मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे मतलब मैं समझती हूँ कि आगम में नहीं देना चाहिए, अभी मैं जीवित हूँ, मेरा एक अवगाहन है, उसी आंखों से ही मुझे अगर मेरा एक नहीं, भी आगम में न जीने के बाद न मरने के बाद। मरने के बाद क्यों मना करते हैं, ये नहीं समझ में आया। जीते समय तो समझ में आता है कि अगर आपका एक भी छोटा सा भी अंग कम है तो आप त्यागी व्रती या मुनि नहीं बन सकते। इसमें मेरे को भैया ऐसा जी मैं लगता है एक इसमें चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो सुब्बी जी का प्रश्न है ना कि साइंस के हिसाब से जब आप दान करते हो किसी भी अंग का, तो जो दान करने लायक जो फेज होता है ना, वहाँ पे उस ऑर्गन में लाइफ तो होती ही होती है, आपकी आत्मा निकलती है एक स्टेप बाय स्टेप, एक झटके में नहीं होती है, वो पूरे शरीर में धीरे धीरे से निकलती है। तो जैसे वो लाइफ चली जाती है ना, तब जाके पूरी बॉडी डेड हो जाती है। लेकिन साइंस के हिसाब से वो जो ऑर्गन्स होते हैं ना,
उसमें भी लाइफ होती है। जब तक वो ऑर्गन में लाइफ है तब तक आप दान दे सकते हो, उसके बाद आप दान दे सकते नहीं। तो वैसे ही अगर आप दान दे रहे हो तो लाइफ तो है ही है उसमें, जीव बचा है, जो सेल और टिश्यूज होते हैं उसमें लाइफ होती है। Yeah, now I can relate little. Yeah. और एक शुभी और चीज जी आई थिंक मैंने मतलब अब भैया जी इस पे ज्यादा बता सकते हैं कि जब हम मर जाते हैं ना तो हमारे बॉडी में 48 मिनट्स में ही बहुत सारे अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोसीजर करने के लिए साइंटिफिक कोई भी अगर हम आंखें निकाल रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि मरने के बाद 48 मिनट्स में ये सब पॉसिबल है। तो यानी हम वो वाले जीवों को भी मार रहे हैं। दिस इज व्हाट आई नो। बाकी भैया जी बता पाएंगे। मैं देखो ऐसा है, बच्चों को मेरे बच्चों ने भी ये क्वेश्चन किया था भैया जी, तो मैं शायद ऐसा बताया था उनको कि सपोज मैंने अपने आगम में हो सकता है इसलिए भी मना किया हो कि यदि किसी को आंखें दे दी और उस आंखों का उपयोग यानी बुरे काम के लिए किया गया तो उसमें किसी ना किसी तरीके से हल्के से पार्टी तो बन गया। वही वो यदि वो उस आंखों का उपयोग चोरी करने में, किसी को मारने में या और ऐसी चीजों में, अब यानी नॉन वेज खाने में, कुछ टाइप कोई भी चीज ऐसे करने में यूज कर रहा है तो फिर वो तो सुपात्र दान नहीं हुआ ना। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, आयन जी देखो ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा था, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था कि ये जब सब दान जो दिया जाता है जिनागम के हिसाब से 100 की वस्तु का दान दिया जाता है, पर की वस्तु का दान दिया ही नहीं जाता। और जब से शरीर तुम्हारा है ही नहीं, यह पर वस्तु है, तो इसका दान तुम कैसे दे सकते हो? सबसे बड़ा प्रश्न तो इतना कह करके उन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया कि कौन अपने शरीर को मानता है कि यह मेरा है वो दान दे, और जो नहीं मानता है कि यह मेरा शरीर नहीं है तो वो दान भी कैसे दे सकता है? ठीक है। अभी देखो ऐसा है ना, इसमें एक चीज आप बहुत क्लियर, जैसे अभी आयन जी थे ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, मैंने एक साइंटिफिक सुना है कि कोई व्यक्ति जो अंधा था और पर्टिकुलर व्यक्ति के आंखें लगाई गई या उसके ऑर्गन्स दिए गए, तो वो व्यक्ति जिसके आंखें थी, मतलब उसको वैसे ही विचार आते हैं, उसको वैसे ही, ये साइंस बोलता है, समझ रहे ना? जैसे कि मतलब मेरी आंख है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने सब कुछ देखा है, या मेरे जो बरो अब जो अंधा है उसको वो आंखें लगाई, तो वो बाह्य उपकरण लगाने पर, ठीक है ना, बाह्य उपकरण लगाए तो उसकी मतलब क्या कहते हैं, जो दृश्य है, ये है, वो है, बरोबर, वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मतलब क्या कि अगर किसी क्या कहते हैं अशुभ व्यक्ति की आंखें लगा दी तो उसके दिमाग में वही, उसको वही देखने का मन होगा, उसको वही चलने का मन होगा, वही होगा। ऐसा मैंने एक रिसर्च में मतलब पढ़ा था, फिर उसको बाद में निकलवानी पड़ी, मतलब उसको मतलब उस सहन नहीं हो पाया, मतलब ये करके देखा, वो सहन नहीं हो पाया। जैसे ब्लड के पीछे भी ये रीजंस है कि ब्लड देना, ये देना, और जो है क्या क्या नहीं आया, वो तो वो उसका क्या हम पर इफेक्ट पड़ता है। ये मैं पूरा उत्तर क्या है साइंटिफिक दे रहा हूँ। इस पर मूवीज भी बनी और फिर है उसके पीछे उसकी आंखें पूरा निकलवा दी गई। मूवी भी बनी है ऐसा? हाँ, मूवीज भी हैं इस पर, जो आपने बताया आंखों का, ऐसे कई मूवीज बनी हैं। इसका मैंने बताया, इसलिए क्या है, भैया जी, हो सकता है ब्लड का जो है, एक बार मेरे ससुर को जरूरत पड़ी तो मेरा भाई आए देने, तो बड़े खुश हो गए कि इनका ब्लड मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं ब्लड नहीं लूंगा किसी का। ब्लड का इफेक्ट शरीर के अंदर आता है जिसका हो, ये कहते हैं। बिल्कुल सही है। ब्लड का तो मालूम है, लेकिन ठीक है। अब कुल मिला के अपन को इतना जानना, आगम में आज्ञा नहीं है, बाकी देखो दुनिया जो कर रही है तो कर ही रही है। भगवान महावीर का बैनर लगाएंगे, भगवान महावीर महोत्सव, और नीचे लिखेंगे रक्तदान, ठीक है ना। तो हम ये तो हमने बहुत सारी चीजें देखी है, तो हम किसी का
किसी को बोलने नहीं जाते, किसी को ज्यादा वो करते भी नहीं, जो जिनको जो करना है वो कर ही रहे। ठीक है, बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चलो सदा देख। बोलो द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी- जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।